हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 151 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था कि कृष्णा जी ने जो ज्ञान दिया धर्म संकट के बारे में अर्जुन को, वो हमने भी देखा और अर्जुन ने भी ग्रहण किया। और जो मिसाल दी उससे एग्जैक्ट पता चला कि ये धर्म संकट होता क्या है और आता किस तरह है कि एक ही टाइम पर आपको दो कार्य आ जाएं जो कि आप हो एक कार्य दो हैं और एक ही टाइम में करने हों। तो और इस दोनों में ही धर्म का पालन हो तो उस समय जो आप निर्णय लेंगे वो सबसे उचित निर्णय निर्णय होगा। और होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा ये बंदे के अपने ऊपर ही होता है कि वो यही तो किस समय अर्जुन में कह क्या रहा था कि निर्णय ये लेता है। कौन मतलब कि डिसाइड करता है। उन्होंने कहा ये इंसान खुद ही डिसाइड करता है, तब ये मिसाल दी गई। तो गाइस देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला। चलते वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। कौरवों और पांडवों दोनों को ही उठानी पड़ेगी, परंतु इस युद्ध का अंतिम लाभ किसे पहुंचेगा ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। और यदि अर्जुन के हथियार रख देने के कारण युद्ध ही न हो हाँ जी, तो इसका लाभ निश्चित ही। हाँ महाराज, हाँ। तब तो निश्चित ही इसका लाभ कौरवों को पहुंचेगा और उन्हें पांडवों को उनका राज लौटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। आज तू समान भाव से रख तन सज्जित होने युद्ध भूमि खेल का बद्ध धर्म युद्ध हेतु बच जाएगा पाप के प्रभाव से। लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर
केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसके कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। ये बात तो है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म फल की चिंता ना करो, वो आपके अधिकार में नहीं। धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या किस स्थिति में क्या निश्चित निष्ठा से वो कर्म हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे हे अर्जुन,
केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, और ये पार्ट कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला कि ऐसा खो गए हम गीता के ज्ञान में। तो आप देखो कि इसमें दला कृष्णा जी का ज्ञान क्या था और उसका मोटिव क्या था कि कर्म और फल के बारे में था कि कर्म आपके इख्तियार में है, मतलब कि मेहनत आपने करनी है जितनी आप कर सको, लेकिन अगर आप फल मतलब कि यार फल जहन में रखकर उतनी मेहनत करते हो तो ये गलत है। फल को इग्नोर कर दो और अपनी मेहनत करो, जो देन आपको फल मिलेगा वो आपके हिस्से में होगा, वो आपकी नियति होगा। पूरे पार्ट का मोटिव भी यही था कि कर्म और फल। उन्होंने कहा कि जो दाना आपके मतलब के नसीबों में नहीं है वो आपके नवाले के अंदर से गिर जाना है, आपके मुख में नहीं पहुंचना वो फल। यही उनके कहने का मतलब था और यही ही वो मिसाल दे रहे थे। और जो जहाँ एंड भी हमारा मोहसिन भाई यही हुआ है कि एक बादशाह है वो बड़ा ही मतलब कि प्रसन्न हो रहा है में उसे मुस्लिम व्यंजन परोसे जा रहे हैं, उसे देखकर वो प्रसन्न हो रहा है। और अभी वो पहला लुकमा अपने मुंह में लेने जा रहा है कि हमें लास्ट मोमेंट देखने को मिलेगा शायद स्त्री जो उनके लिए वो पानी का मटका लेकर आ रही, वो पानी शायद उनके ऊपर गिरने जा रहा है। ऐसे मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस ये मोमेंट हमें अर्जुन को समझाने के लिए ही कृष्णा जी बता रहे थे कि अगर आपने ये नियत की है कि मैंने इस टाइम खाना खाना और आप खाना खाने के लिए आप बैठ गए और उस नवाले को आपको उठाकर मुंह में डालना पड़ेगा फिर ही आप खा पाएंगे। पर अगर आप ये सारे नियत करने के बाद बैठ गए, नवाला भी उठा लिया, अगर नवाला आपकी किस्मत में नहीं है तो वो आपके मुंह में नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसा होता भी है मोहसिन भाई के मुंह में मतलब कि जब हम कर रहे हैं मुंह से बाहर गिर जाता है एक दो दाने, ऐसा होता भी है कि जो दाने नसीबों में होते हैं वही खाए जाते हैं, वही पेट में जाते हैं। तो गाइस अब देखना ये कि नेक्स्ट क्या जो है वो ज्ञान मिलने जा रहा है अर्जुन का। ये तो कर्म और फल का हो गया, जिसमें उन्होंने फुल जोर दिया कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब कि वश में ही नहीं है। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू इंडिया।